जम्मू कश्मीर में आए दिन जिस तरीके से नई नई चीज़ें सामने आ रही हैं और हाल ही में आपने देखा नया ऑर्डर आया है कि जम्मू में अब प्रॉपर्टी टैक्स भी लगेगा, उसको लेकर जम्मू में काफ़ी रोष बढ़ गया है। लोगों में अब ये शंका हो गई है कि प्रॉपर्टी टैक्स जब इम्प्लीमेंट हो जाएगा तो उनकी ज़मीनें जो हैं, जो उनकी प्रॉपर्टी है, उस पर जब गवर्नमेंट और ज़्यादा टैक्स लगाएगी तो उनकी मुश्किलें काफ़ी ज़्यादा बढ़ने वाली हैं। इस पर आज हमारे साथ ख़ास मुलाकात में हमारे साथ जुड़ी हैं जम्मू कश्मीर अपनी पार्टी की सीनियर नेता और जम्मू प्रोविंस की वुमेन विंग की प्रेसिडेंट नम्रता शर्मा। इन्हीं से जानेंगे कि ये क्या सोचती हैं, इनकी पार्टी किस तरीके से देती है। मैम, आपको क्या लगता है जिस तरीके से नए फैसले आ रहे हैं, किस तरीके से आपकी पार्टी इसको देखेगी? जी, मैं सबसे पहले तो ये कहना चाहती हूँ कि जम्मू कश्मीर जब से इसको यूनियन टेरिटरी बना दिया गया, इसमें एक के बाद एक फ़ैसला थोप दिया गया। हमारा तो शुरू से ये कहना है कि हमें स्टेटहुड बहाल चाहिए अपनी, और जब स्टेट बन जाएगी तो ये स्टेट के अख्तियारात रहते हैं कि वो किस तरह के टैक्सेस यहाँ लगाना चाहती है, किस तरह की सहूलतें लोगों को देना चाहती है। लेकिन हमने देखा कि एक के बाद एक टैक्स भाजपा ने लगाए, और मुझे समझ नहीं आती कि इस बढ़ती हुई महंगाई, जहाँ पेट्रोल का आपने दाम बढ़ा दिया, जहाँ रसोई में सिलेंडर का गैस का दाम आज बढ़ गया है, महिलाओं के लिए कितना मुश्किल हो गया, कितना दुर्लभ हो गया अपनी रसोई को चला पाना। वहीं आज मुझे लगता है ये प्रॉपर्टी टैक्स का एक और तोहफा इन्होंने जम्मू कश्मीर को दे दिया। ये किस तरह के अच्छे दिन हैं। मैं ये जानना चाहती हूँ यहाँ बैठे हुए जो भाजपा के नेता हैं उनसे कि प्रॉपर्टी टैक्स लगा देना, जबकि हमारे पास ना अच्छी सड़कें हैं। आज 75 वार्ड हैं। अगर मैं म्यूनसिपल कॉरपोरेशन की भी बात करूँ तो जो अर्बन एरिया है आप उसी को डेवलप नहीं कर पाए हैं, तो आप किस तरह की टैक्स की बात करते हैं, टैक्स वसूली की बात करते हैं, जबकि जो उनका आपने अभी तक उनके पास ड्रेन्स नहीं है, सीवरेज का सिस्टम नहीं है, पीने का स्वच्छ पानी हम नहीं दे पा रहे, तो कौन से प्रॉपर्टी टैक्स की हम बात करते हैं। पहले आप उन्हें वो सुविधाएं तो दीजिए। आपने कितने सारे टोल प्लाजास लगा दिए जिसके कारण ऑलरेडी जम्मू की जनता इतनी, आप यहाँ से उधमपुर तक जो डेली एक अप डाउन करता था एक नौकरी पेशा आदमी, उसको कितना टैक्स देना पड़ता है। व्यापारी जब ट्रेडर एक जाता है उसको दोबारा टैक्स देना पड़ता है। अब एक और प्रॉपर्टी टैक्स का तोहफा इन्होंने दे दिया। तो मैं लिहाजा आपके माध्यम से ये कहना चाहती हूँ कि इस तरह के टैक्स लगाना, आप जम्मू कश्मीर की जनता को लूटना बंद कर दीजिए। ये बाकी यूनियन टेरिटरीज की तरह नहीं है जहाँ पे गोवा और आप देखते हैं कि दिल्ली में है, वहाँ ऑलरेडी डेवलपमेंट हो चुकी है। देयर आर डेवलप्ड यूटीज। जम्मू कश्मीर इज अंडर डेवलप्ड स्टेट स्टिल नाउ। आप ही तो कहते थे यहाँ डेवलपमेंट नहीं हुई है। आप पहले कुछ करके तो दीजिए। आपने स्मार्ट सिटी का वादा किया। ये स्मार्ट सिटी की जो बात कर रहे हैं, आपको लगता है कि खाली बोर्डिंग होर्डिंग्स लगाने से ही स्मार्ट सिटी इनको लगता है हो गई है? और दूसरा, लेफ्टिनेंट गवर्नर के रूल में जब इस तरीके के टैक्सेस लगाए जाएंगे तो लोगों को काफ़ी आशंकाएं हैं। आज जो रोष लोगों के अंदर है वो आप महसूस करिए। लोग कितने आक्रोशित हैं। आज लोग परेशान हो गए हैं और लोग दबे हुए हैं, और एक के बाद उनको इस तरह से आज युवा परेशान है। आपने देखा जगह जगह आंदोलन सड़कों पे नज़र आ रहा है। आज मुझे लगता है हर वर्ग सड़कों पे उतर आया है, चाहे वो महिला हमारी आंगनवाड़ी वर्कर्स हों, चाहे हमारी, मैंने देखा कि सब तरह के लोग आज प्रोटेस्ट कर रहे हैं। तो लिहाजा पहले उन चीज़ों को, उन दिक्कतों को दूर करने की, परेशानी को दूर करने की कोशिश करनी चाहिए थी, ना कि आपने एक और मार दे दी प्रॉपर्टी टैक्स की। तो मुझे लगता है जनता इससे कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा आक्रोशित है। इनको इस फैसले को जल्द से जल्द वापस लेना चाहिए, और ये टैक्स तभी वसूलना चाहिए जब हम इनको पूरी सहूलतें हमारे लोगों को पहुँचें। यहाँ तो इतना सारा आप देखिए, आज भी अर्बन पुअर जो है उसके लिए कुछ प्रोग्राम्स एंड पॉलिसीज़ इनको लेके आनी चाहिए थी कि उनके लिए इन्होंने क्या किया है। इनके दोहरे मापदंड जो हैं, दोहरी नीति जो है, वो आज लोगों के सामने है। मैं आपके माध्यम से यही इनसे कहना चाहती हूँ कि संभल जाइए। बहुत लोगों ने आपको प्रेम और स्नेह दिखा के आपको लाया था, आपने बहुत सारे वादे किए थे। मैं याद दिलाना चाहती हूँ, चेताना चाहती हूँ उनको दोबारा से कि इस तरह के टैक्सों की मार के नीचे हमारे गरीब जम्मू कश्मीर की आवाम को मत दबाइए। ये प्रॉपर्टी टैक्स अभी आप सोचिए भी मत। इस तरह की आप स्ट्रीट लाइट्स नहीं है, लोग अंधेरे में रह रहे हैं। आपने जो स्ट्रीट लाइट्स का प्रोविज़न दिया था कि ये 5 साल तक आप इसको आप इनके दोबारा से रिपेयर का भी आप किसी को, प्राइवेट एजेंसी को, आप देखिए आज स्विचेस नहीं है लाइट्स पे, आज लाइटें अंधेरे में है। आज पूरा जम्मू शहर रात को डूब जाता है अंधेरे में। तो ये कौन सी स्मार्ट सिटी की बात करते हैं? आपको लगता है कि आज भी आप देखो गार्बेज के ढेर जगह जगह पड़े हैं। इनके डंपिंग ये कहाँ रखेंगे? ये किस तरह से इस गार्बेज को डिस्पोजल, इसका क्या सोचा है? तो इस तरह के तमाम प्रोजेक्ट्स जब आ जाए तब स्मार्ट सिटी का नाम होता है। खाली आप तख्ती बदल देंगे, नाम बदल देंगे
तो वो आप उससे आप ये स्मार्ट सिटी नहीं बन जाएगा। ये आपको यहाँ कुछ और इस तरह का करना पड़ेगा, नए हॉस्पिटल्स आने चाहिए। सब आप देखिए जीएमसी पे कितना लोड है, इस तरह का मुझे लगता है एक और हॉस्पिटल खोलने की इनको सोचना चाहिए। इस तरह से एक यूनिवर्सिटी और बननी चाहिए ताकि जो इतना बल्क में स्टूडेंट बाहर से आते हैं उनको अपनी प्लेस पे मिले। इस कॉलेजेस और खोलने की आप सोचिए, स्कूल्स आप कोशिश करिए कि हर ब्लॉक के अंदर 2 से 4 स्कूल्स हों जो हायर सेकेंडरी स्कूल्स हों, ताकि बच्चों को दूर जाने की परेशानी ना हो। तो इस तरह की जब सहूलतें आप देने में कामयाब हो जाएंगे तब ये टैक्स की बात करिएगा। जम्मू कश्मीर के लोग पिछले 40-50 सालों से पिसते आए हैं, मेहरबानी कीजिए इन पे और इस तरह के टैक्स थोपने का काम ना किया जाए। तो मैम आपको क्या लगता है कि आज 24 लोगों का इंटरनेशनल डेलीगेशन भी आया है, आज जम्मू में है वो, तो क्या आपको लगता है कि आपकी पार्टी की तरफ से भी उनको कोई मिलना चाहिए था या आप मिले हैं? यूरोपियन डेलीगेशन जब पिछली बार आया था तो भी हमारी पार्टी के कुछ लोग उनसे मिले थे, वो मिले थे हमारे पार्टी के लोगों से और हमने अपनी राय उनके आके रखी थी। इस बार भी उनका क्या रहेगा ये देखने वाली बात है। बाकी मुझे लगता है कि तमाम एक पॉलिटिकल पार्टीज़ का उसमें अपना एक उनको व्यू पॉइंट लेना चाहिए और उनको जल्द से जल्द ये आगे डेलिब्रेशंस देनी चाहिए कि यहाँ के लोगों की मांग है कि स्टेटहुड हमारी बहाल की जाए, क्योंकि यूनियन टेरिटरी के चलते हमारे लोग बहुत ज़्यादा पिस रहे हैं। हमारे बच्चे आज बेरोज़गार हैं, उनके रोज़गार के लिए इनको कुछ ना कुछ सोचना चाहिए, सेल्फ एम्प्लॉयमेंट के लिए कुछ इनको सोचना चाहिए और ज़्यादा किस तरह से लोगों को इन्वॉल्व किया जाता है, इस तरह की चीज़ें इनको आगे। और मुझे लगता है इसी तरह से एक स्टेट खुशहाल स्टेट बनेगी, तभी एक खुशहाल जम्मू कश्मीर का जो हमारा सपना है वो पूरा हो सकेगा। बहुत शुक्रिया। तो ये थे हमारे साथ नम्रता शर्मा और इनका कहना है कि जिस तरीके से जम्मू में नए नए टैक्स लगाए जा रहे हैं वो लोगों की मुश्किलात और बढ़ाएंगे। जब तक जम्मू प्रॉपर वे में स्मार्ट सिटी नहीं बन जाता, इनका कहना है, तब तक इस तरीके के कोई भी फैसले जो है गवर्नमेंट को नहीं लेने चाहिए। आप जुड़े रहें NH1 न्यूज़ के साथ।